Now in the previous video we had learned how British captured the Carnatic region, कि ब्रिटिशर्स कैसे 3 कार्नेटिक वॉर से फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड कार्नेटिक वॉर से कैसे पूरा साउथ इंडिया में कैप्चर किए। उसके बाद है कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, कि वो लोग बंगाल का रीजन कैसे कैप्चर किए। तो ब्रिटिशर्स को बंगाल चाहिए था क्योंकि काफ़ी रिच प्रोविंस था। अलवर्दी खान द नवाब ऑफ बंगाल, उस टाइम का जो नवाब था वो बहुत एबल था, वो यूरोपियंस मर्चेंट्स का पावर को ज़्यादा बढ़ने नहीं देता था। उसके डेथ के बाद सिराजुद्दौला आया जो कि बंगाल का नवाब बना। ब्रिटिशर्स तब तक फोर्टिफिकेशन ऑफ कैलकटा शुरू किए, मतलब वो लोग अपना कैलकटा में फोर्ट वगैरह किला वगैरह बनाने लग गए। मीनवाइल सिराजुद्दौला ट्रूप टुक ओवर कैलकटा, सिराजुद्दौला का ट्रूप कैलकटा में आ चुका था, मतलब वही वो नवाब बन चुका था। रॉबर्ट क्लाइव सेट आउट फ्रॉम मद्रास विद एन आर्मी ऑफ 900 यूरोपियंस एंड 1200 सिपॉयज armed and trained in the European style of warfare and recaptured Calcutta। तो रॉबर्ट क्लाइव उस टाइम तक मद्रास से आगे चल के बंगाल को कैप्चर करने के लिए आया। सो बैटल ऑफ प्लासी, इट वॉज फॉट बिटवीन द फोर्सेज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर रॉबर्ट क्लाइव एंड द आर्मी ऑफ सिराजुद्दौला एट प्लासी बिटवीन कैलकटा एंड मुर्शिदाबाद। कैलकटा और मुर्शिदाबाद के बीच में ये लड़ाई हुआ जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी। देखो, पहले बोले थे कि ब्रिटिशर्स डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी करता था, मतलब वो एक राजा को दूसरे राजा के अगेंस्ट भड़काता था और उस बात का फ़ायदा उठाता था। तो इस लड़ाई में क्या किया ब्रिटिशर्स, मीर जफ़र बोलकर एक था जिसको बंगाल का नवाब बनना था। तो मीर जफ़र को वो लोग ब्रिटिशर्स लोग अपने साथ मिला लिया। मीर जफ़र क्या किया, इंडियन सोल्जर्स को घूस दिया और बोला कि तुम लोग वॉर के टाइम पे अपना वेपन्स गिरा देना। तो क्लाइव तो इजीली जीत गया क्योंकि कोई भी आर्मी मतलब सोल्जर लोग लड़ाई ही नहीं किया सिराजुद्दौला के साइड से, तो आराम से क्लाइव जीत गया। और ब्रिटिशर लोग बंगाल पे अपना पोजीशन अच्छे से बना लिया और मीर जफ़र को नवाब बना दिया। फिर वो क्या किया, ही गिफ्टेड लार्ज सम ऑफ मनी, बहुत रुपया दिया, एंड 24 पारगनाज ऑफ बंगाल टू द ब्रिटिश। 24 पारगनाज एक डिस्ट्रिक्ट है बंगाल में, तो वो ब्रिटिशर्स को दे दिया। लेकिन ब्रिटिशर्स का डिमांड बढ़ते ही जा रहा था। मीर जफ़र कुड नॉट फुलफिल द कॉन्स्टेंट डिमांड्स ऑफ द ब्रिटिश। तो जब ब्रिटिशर्स का डिमांड पूरा नहीं हुआ तो वो लोग मीर जफ़र को हटा दिया और बदले में उसका सन इन लॉ मीर काजिम को ले आया। वो भी ब्रिटिशर्स का पावर को इतना मतलब ब्रिटिशर्स को इतना प्रायोरिटी नहीं देता था। तो वो बोला कि जितना टैक्स और जितना फैसिलिटीज़ इंडियन मर्चेंट्स को मिलता है उतना ही ब्रिटिश मर्चेंट्स को मिलेगा। तो इससे ब्रिटिशर लोग अनॉय हो गए, चिढ़ गए और वो लोग उसको अटैक कर दिए। तो मीर काजिम तो डर के भाग गया और अवध में जाकर रिफ्यूज़ ले लिया, मतलब वहाँ छुप गया विथ शुजाउद्दौला, वेयर मुगल एम्परर शाह आलम वॉज ऑल्सो टेकिंग रिफ्यूज। तो शुजाउद्दौला, शाह आलम और मीर काजिम ये तीनों जन अवध में चला गया। नाउ बैटल ऑफ बक्सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद बंगाल में कम्प्लीटली ब्रिटिशर्स का पावर हो गया। द बैटल ऑफ बक्सर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। East India Company's victory in this battle established British rule in Bengal Presidency and subsequent expansion of British control all over India। पहले वो लोग सिर्फ साउथ के तरफ थे, अब वो लोग धीरे धीरे ईस्ट को भी कैप्चर कर लिए बैटल ऑफ बक्सर के बाद और ग्रेजुअली पूरे इंडिया को। तो मीर काजिम जो कि नवाब ऑफ बंगाल था वो पपेट्स बनने से मना कर दिया कि हम खाली ब्रिटिशर्स का बात नहीं मानेंगे, उसको बंगाल का कंप्लीट कंट्रोल चाहिए था। तो वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स को ज़्यादा पावर वगैरह नहीं देता था, जिसकी वजह से बैटल ऑफ बक्सर जो कि अभी बिहार में है वहाँ पर लड़ाई हुआ। किसके बीच में हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका लीडर था हेक्टर मुनरो, मेजर हेक्टर मुनरो, और जो आर्मी था मीर काजिम, शाह आलम टू और शुजाउद्दौला, ये तीनों नवाब में तीनों अवध में था। ये तीनों मिलकर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई किया लेकिन हार गया। तो ब्रिटिशर्स जीत गया, उससे उसको क्या फ़ायदा हुआ, उससे it gained the rule and the diwani, the right to collect the revenue from Bengal, which included बिहार and उड़ीसा। तो पहले का बंगाल मतलब बिहार और उड़ीसा सब मिलाकर जो रीजन था वहाँ का टैक्स ब्रिटिशर्स को मिलता था। तो उन लोग को कितना रुपया मिल रहा था इसका मतलब। डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल 1765 to 1772, right to collect diwani by the British began a dual government in Bengal। The Nawab looked after the administration and the company controlled the army, the judiciary and the revenue collection of Bengal। जो नवाब था वहाँ का वो क्या करता, एडमिनिस्ट्रेशन, डेली का काम काज संभालता,
बदले में आर्मी क्या करता, बदले में कंपनी क्या करता, ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी भी संभाल रहा था, जुडिशरी भी संभाल रहा था और रुपया पैसा टैक्स वगैरह का काम भी संभाल रहा था। तो सारा एक्चुअल पावर्स तो ब्रिटिशर्स के पास चला गया कि किस पे वॉर करना है वो भी वही डिसाइड करेगा, किसको क्या सज़ा देना है वो भी वही डिसाइड कर रहा है, और सारा रुपया भी इसको मिल रहा है। और बदले में जो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम था, जो कि डेली का मेहनत था, तो बिना कुछ किए वो नवाब को मिल रहा था, ज़्यादा काम उसको करना पड़ रहा था। तो इससे बहुत लोगों को सफ़र करना पड़ा, क्योंकि जब बंगाल में फेमिन आया 1770 में, तो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी मना कर दिया कि हम लोग कुछ हेल्प नहीं करेंगे, और नवाब के पास तो रुपया ही नहीं था हेल्प करने के लिए अपने लोगों को। तो डुअल गवर्नमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि दो गवर्नमेंट था ना, एक नवाब था और एक ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था, इसीलिए बोला जाता है डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल। In 1772, Warren Hastings, governor of Bengal, abolished the dual government and gained the complete control over Bengal. फिर वो 1772 में डुअल गवर्नमेंट को हटाकर बंगाल को पूरा कैप्चर कर लिया। तो ये था कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल कि बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के में जीतने के बाद ब्रिटिशर्स पूरे बंगाल को कैप्चर कर लिए। और हम लोग को क्लियरली दिखा कि कैसे वो लोग राजा का राइवलरी का फ़ायदा उठा रहा था। Next, Anglo-Mysore War. Now, after the death of the Raja of Mysore of the Wadeyar dynasty, Hyder Ali became the ruler of Mysore. Hyder Ali बहुत पावरफुल था, वो अपना टेरिटरीज को बहुत एक्सटेंड किया। बेडनोर, सुंदरी, सेराक, कैनेरा, गुत्ती, ये सब जगह को बढ़ाते गया। मराठास नॉर्थ की तरफ से उसको एकदम लड़ाई करते थे उसके साथ। नाउ फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। हैदर अली इनफैक्ट ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट भी सक्सेसफुल रहा, वो काफ़ी हद तक मद्रास भी कैप्चर कर लिया। तो निज़ाम, मराठास और इंग्लिश, ये लोग ट्रिपल अलायंस बनाए, मतलब 3 जन मिलके हैदर अली को अटैक किया। तो देखो यहाँ भी देखने को मिल रहा है कि कैसे इंग्लिश लोग लोकल रूलर्स के साथ मिलकर एक पावर को हरा रहा है। सो वो लोग सबको मैसूर चाहिए, वो लोग को डर था कि हैदर अली का पावर बहुत बढ़ते जा रहा है, लेकिन तो वो लोग 3 जन मिलकर अटैक किए। लेकिन हैदर अली बहुत स्मार्ट था, वो ब्रिटिशर्स को उन लोगों के तरीक़ा से ही हराया। वो मराठास के साथ पीस कर लिया और निज़म को वो लालच दिया कि तुमको अपना कुछ टेरिटरी दे देंगे, कुछ ज़मीन दे देंगे, टेरिटरीज देंगे। तो ही अटैक्ड आरकोट। ब्रिटिशर्स एकदम शॉक्ड हो गए और उनको बहुत लॉस हुआ। फिर वो लोग फाइनली ट्रीटी ऑफ पीस एंड म्यूचुअल हेल्प साइन किया हैदर अली के साथ कि हम लोग लड़ाई नहीं करेंगे। ये था फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। फिर है सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। 1780 में इंग्लिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी था वो बोला कि हम लोग को फ्रेंच को अटैक करना है एट माहे, जो कि वेस्ट कोस्ट में, मैसूर के वेस्ट कोस्ट में एक जगह है। हैदर अली उसका परमिशन नहीं दिया, तो इंग्लिश को गुस्सा आ गया। इंग्लिश मतलब हर जगह ईस्ट इंडिया कंपनी, उन लोगों को गुस्सा आ गया कि हैदर अली जब हम लोग के साइड में तो हम लोग का बात क्यों नहीं सुन रहा है। तो वो लोग अपना अलायंस ब्रेक करके हैदर अली के अगेंस्ट लड़ाई की है। फिर से हैदर अली उन लोगों को हरा दिया। तो इस तरह से हैदर अली वॉज सक्सेसफुल इन कीपिंग द प्लेस। बट जैसे ही वो मरा, उसका बेटा टिप्पू सुल्तान ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट करता गया। द बैटल कंक्लूडेड आफ्टर द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर इन 1784 व्हेन बोथ द पार्टीज डिसाइडेड टू रिस्टोर ईच अदर्स कॉन्कर्ड टेरिटरीज एंड सेट द प्रिजनर्स फ्री। वो लोग ट्रीटी ऑफ मैंगलोर में क्या बोले कि जिसका जो ओरिजिनल प्रोविंसेस था वो वापस ले लो और जितना भी कैदी है वो छोड़ दो। तो इस तरह से हम लोग वॉर नहीं करेंगे। नेक्स्ट है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। टीपू सुल्तान अलाइड विद द फ्रेंच और वो पास का जगह त्रावणकोर को कैप्चर करना चाह रहा था। त्रावणकोर ब्रिटिश का सपोर्टर था, तो ब्रिटिश को तो ऑलरेडी बहाना चाहिए था टीपू सुल्तान को मारने का। तो वो लोग इस बात का फ़ायदा उठाकर लड़ाई शुरू कर दिया और मैसूर में टीपू सुल्तान को हरा दिया। द वॉर एंडेड विद द सीज ऑफ श्रीरंगपट्टनम इन 1792। टीपू सुल्तान को ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम साइन करना पड़ा और मैसूर का आधा टेरिटरी वो ब्रिटिशर्स को दे दिया। और ब्रिटिशर्स बदले में टीपू सुल्तान का 2 बेटा को भी ले गया एज वॉर हॉस्टेजेस, वॉर का कैदी बनाकर। फिर हुआ ये फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। व्हेन लॉर्ड वेल्सली बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1798, टीपू सुल्तान का अलायंस था जो फ्रेंच के साथ, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा खतरा है कि वो लोग कभी भी अटैक कर सकता है।
तो वो लोग मैसूर को अटैक किया चारों साइड से। निज़ाम ऑफ हैदराबाद, जो कि यहाँ से दिख रहा है कि निज़ाम ऊपर से अटैक किया और बाकी का 3 साइड से ब्रिटिशर्स अटैक किया। तो मैसूर जब चारों तरफ से अटैक हुआ तो टीपू सुल्तान हार गया, उसको मार दिया गया और बाकी का जो मैसूर का जगह था वो ब्रिटिश निज़ाम और मराठास ले लिया। और थोड़ा सा एक जगह बचा था जो वोडेयर डायनेस्टी को वापस कर दिया गया। तो इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तब तक वहाँ पर लोकल रूलर ही रूल कर रहा था। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एंग्लो मैसूर वॉर। एंग्लो इज यूज्ड एवरीवेयर फॉर द ब्रिटिशर्स। So in this video we learned how Britishers captured Bengal and they captured Mysore.